अब्दुल वकील भैया, बहुत प्रोग्राम किया जाता है, महीने के 20 दिन बाहर, कहीं भिनगा, कहीं अकौना, कहीं बनारस, तो कहीं छत्तीसगढ़, कहीं रायपुर, कहाँ कहाँ। लेकिन कसम खुदा की मेरे भाई, जब मिंबरे रसूल पर कुर्सी खिताबत पर बैठता हूँ अपनों के दरमियान तो बड़ा अच्छा लगता है। कसम खुदा की, तुमका अच्छा लगे या छटपटाए जाओ, आप थक जाओ, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि और हकीकत बात है, ये जितने इसमें बैठे हैं, ये जितने छोटे हैं, उनका मैं मामू, बाजू ही में मेरी भी बहन है, और ये जितने बड़े लोग हैं, अब आप समझ जाओ कहाँ हो। बहुत खतरनाक रिश्ता है। अल्लाह से दुआ करता हूं, मौला आज का ये पाक मुतबर्रक जलसा अल्लाह तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। और इसी जलसे को हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बना दे, मचल कर तो सुभान अल्लाह। इसी जलसे को हम सब क्या कर रहा है रे, मैकवा उठाकर मार दूंगा, कम बकती नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जलसे जुलूस में, हम तो इस बात से तंग आ चुके हैं हजरत, आपने देखा होगा कि रुपए में 5% ऐसे लोग होते हैं, उनका मिजाज होता है जलसे को बर्बाद कर देना, उनका मिजाज होता है हैलोजन देखना, उनका मिजाज होता है शामेने की कटिंग क्या है उसको मुलायजा करते हैं, और उसने ठेका ले रखा है पूरे नौगैया के जानिब से, उसको एजेंट बना दिया गया हंसने का, इसीलिए ठेका लेकर के हंस, हाँ उसको ठेका दिया गया। आप सब देखिए कितने अनोखे अंदाज में बैठे हैं, जिस तरह से नबी की महफिल में बैठना चाहिए, अदब के दायरे में, और मुस्कुराना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं है मेरे तरफ से, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, और मुंह लटकाना उनकी आदत है। मुंह लटकाना, हाँ मुंह लटका, मैंने ये पाबंदी नहीं ली कि मुंह लटका कर बैठे। अच्छा ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए आप इजाजत दे सकते हैं, मतलब दिल से बोल, ये देखिए ये बहने, अरे मुकम्मल हथवा उठा के बताओ यार, माशाअल्लाह, पता चला कि अब यकीनन बहने हमारे। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया उन्हें मदीना पहुंचा दे, और जो दबाए रह गए हैं उनका फलस्तीन पहुंचा दे, अब या तो अफगानिस्तान पहुंचा दे। हम तो हकीकत में 24 घंटा ये तड़प रहती है दिल में, या अल्लाह गुंबदे मरते दम तक, मरते मरते एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे, कसम खुदा की दिखा दे, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कसम खुदा की आखिरी ख्वाहिश अल्लाह ने आफाक कादरी की बाकी रखी है, आप मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं आपके लिए दुआ फरमाऊं कि मरते मरते अल्लाह 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बस एक बार गुंबदे खजरा दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और यकीनन हाँ तो थोड़ी देर के लिए इजाजत है भैया। अच्छा ये बेटा मोबाइल रख लो, ये देख रहे हो, ये हाँ ये ज़ैनुल आबिदीन भाई चला रहे, जरा देख लो, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2-3 दिन में इसको वायरल कर दे, और जैसे वायरल करेंगे और उस पर जैसे बोलेंगे, मौलाना अब्दुल वकील साहब आ गए, बाजार पुरवा के खतीब व इमाम आ गए, कारी वसीम अहमद साहब क़िबला मद्दजुल्लहु नूरानी आ गए। मोबाइल आप छटपटाओ ना, शांति से बैठे रहो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने बाजार पुरवा की सरजमीन पर मिंबर रसूल पर कुर्सी खिताबत पर बैठकर आप तमामी हजरात की मौजूदगी में कुरान की बहुत मशहूर आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया, मचल कर कह दो सुभान। और इस आयत करीमा के तहत थोड़ी देर गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं, ए बाबू फौरन सलाम पढ़ देता हूं जी, चाहे जितना बड़ा जलसा हो बेटा, यकीन माने ये अपना जलसा है, अपने घर का जलसा है, वरना अब तक सलाम पढ़ चुका होता। और एक सलाम जिंदगी में बहुत अच्छा याद किया है मैंने, या नबी सलाम, बहुत रेलसल किया है, फौरन पढ़ देता हूँ, चाहे उस जलसे में 5 लाख खर्च हुए हो चाहे 10 लाख जी,
इसलिए थोड़ा कंट्रोल रहो बेटा, तंग ना करो। हाँ, और वैसे आप तो जानते हो एक मुद्दत के बाद आपकी दावत पर नहीं आया हूँ, रिजवान निजामी की दावत पर आया। 6 महीना पहले मुझे दावत मिली। कितने महीना पहले, हो सकता है शादी की तारीख भी ना हुई हो, सबसे पहले मुझे दावत मिली। कैसे ना आता जी। तो हजरात गिरामी, एक बार दोनों हाथों को दराज करके कह दो, या रसूल अल्लाह, कुरान की बहुत मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया, और इस आयत करीमा के तहत गुफ्तगू करने से पहले, थोड़ी देर गुफ्तगू करने से पहले, आइए हम और आप उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये बाबरकत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए मुनक्किद किया गया, रचाया गया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है मोहतरम मौसूफ आली जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जिन्होंने अपनी साहबजादी के निकाह के मौके पर, निकाह से पहले अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए पाक महफिल मुनक्किद किया। अब कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर तुम्हारे मुंह में जुबान रखी, और ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद इरशाद साहब ही काबिल मुबारकबाद हैं, सबसे ज्यादा काबिल मुबारकबाद हम और आप हैं कि 12 बजे के बाद भी नबी की जलसी में शिरकत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी के महफिल में शिरकत फरमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, ये जितनी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इनकी हाजिरी को भी अल्लाह कबूल कर ले, और हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल कर ले, और इसी महफिल को हम सब के लिए हमारी बख्शिश का जरिया बना। जहाँ फायदे वाली बात हुआ करे वहां आमीन कह लिया क्या? हाँ, सूरे बकर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2.5 पारा पढ़े। हाँ, एक बार आमीन, जहाँ फायदे की। भैया जाओ 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 बेटा, इनके चक्कर में ना आए हो आप। अल्लाह बेहतर जाने कितनी रातें हो चुकी हैं, ये जग रहे हैं। बहरहाल कोई भी अगर मिंबर रसूल पर, ये बेचारे अनाउंसर साहब, नाजिम की बड़ी जिम्मेदारी होती है, कसम खुदा की वो बेचारा जब से माइक पर बैठ जाता है उसको तो टाइम ही नहीं जी, बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं नाज़िम हजरत। अल्लाह हमारे भैया की उम्र को दराज फरमाए। हाफिजुल कारी अब्दुल वकील साहब, बड़ी अच्छी निजामत होती है, सुभान अल्लाह। आज हम पहली बार जान पाए कि भैया भी मेरा निजामत करता है। हाँ, माशाअल्लाह, क्या अल्फाज, क्या जुमले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, कारी वसीम साहब के ज़हनो फिक्र में परवरदिगार आलम इन जुमलों को सलामत रखे। कह दुआ। तो नबी की महफिल हर किसी को रचाना चाहिए, हर मौके पे रचाना चाहिए। मैं अक्सर बयान किया करता हूं कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए, हर मौके पर रचे। यकीनन जिंदगी का मोहम्मद इरशाद साहब ने अगर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कोई काम किया है तो आज यही काम किया है। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लो यार, इस महफिल को अल्लाह कबूल कर ले, और अहद कर लो कि हम भी आज के बाद जब मेरी औलादें बड़ी होंगी तो इंशाअल्लाह हम भी निकाह से पहले ऑर्केस्ट्रा नहीं, नौटंकी नहीं, हम भी नबी की महफिल रचाएंगे इंशाअल्लाह। कह तो मिल करके इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम किया। और सुनो कान खोलकर, महफिले पाक रचाते वही हैं। हालांकि एक लखपति भी सोच रहा है हम भी अपने औलाद के शादी के मौके पर पाक महफिल रचाएं। एक करोड़पति भी सोच रहा है हम भी अपने औलाद के शादी के मौके पर नबी की मिलाद रचाएं। लेकिन कान खोल करके सुनो, अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब। अल्लाह पाक है और पाक चीजों को पसंद फरमा लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद इरशाद साहब के रुपए को, इनके माल को पहले कबूल किया है, तब इनको नबी की मिलाद की तौफीक अता की है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक अल्लाह किसी वाह वाह वाह,
पसंद नहीं फरमाता और अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, महफिल मीलाद की तौफीक नहीं अता कर सकता। क्या कहने, पूरी जिंदगी सोचते रह जाओ, तौफीक तभी अल्लाह आता है। और मैं तो अक्सर बयान किया करता हूं कि पाक महफिल हर किसी को रचाना चाहिए और हर मौके पे रचाना चाहिए। खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। बाबू, खतने का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। अकीके का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। शादी का मौका हो, लड़की और लड़के का निकाह बाद में किया जाए। निकाह से पहले ये अहद कर लिया जाए, ये अज़्म कर लिया जाए, ये फैसला कर लिया जाए कि हम अपने बेटी का निकाह बाद में करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ने जिसके सदक़े में हमें बेटी से नवाजा है, सबसे पहले उसके तज़किरे की महफिल मुनक्किद करेंगे, बाद में लड़की का निकाह करेंगे, जिस तरह मोहम्मद इरशाद साहब ने किया है। तो अक्सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाक अकीके का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। शादी का मौका हो, पाक महफिल रचाया जाए। लेकिन पाक महफिल रचाने की वजह क्या है? पाक महफिल रचाने का सबब क्या है? पाक महफिल रचाने का मामला क्या है? भाई, महफिले मीलाद रचाने में भी मुद्दरा खर्च होता है। शीरीनी का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। बेटा खर्च होगा, खर्च होगा। मैक का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। शामियाने का इंतजाम करेंगे, रुपया खर्च होगा। आखिर महफिले मिलाद रचाने की वजह क्या है? वजह ये है, महफिले मिलाद रचाने की वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं और उसी के मुल्क में रहते हैं। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। और अल्लाह बीवी से पाक, बच्चों से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, लेकिन एक महबूब रखता है, एक महबूब रखता है और उस महबूब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पूरी कायनात का वजूद हुआ उसी महबूब के सदक़े में। अल्लाह ने हमें और आपको पैर से नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। आँख जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। हाथ जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। औलाद जैसी दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। रुपया और पैसा से अल्लाह ने नवाजा, बैंक और बैलेंस से अल्लाह ने नवाजा, दौलत और सरवत से अल्लाह ने नवाजा तो अपने महबूब के सदक़े में नवाजा। अब अगर मोहम्मद इरशाद साहब उसी रुपए को खर्च करके, उसी माल को खर्च करके अपने बेटी के शादी के पुरमसरत मौके पर निकाह से पहले नबी की महफिल रचाएंगे तो सच्चाई से बताओ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर इस महफिल को कबूल कर लिया तो सिर्फ इरशाद साहब ही नहीं, जितने उलमाए कराम बैठे हुए हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पाक महफिल में जितने लोग भी बैठे हो, कसम खुदा की मुसलमानों, अल्लाह अगर राजी हो गया तो यही महफिल हम सबके बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आएगा, नजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वैसे तो यकीन जाने कुछ लोग तो आज ऐसा आपसेट होंगे कि अल्लाह खैर करे, वो बैठी बैठी सोचत हुई है घरे, रिजवान भैया का नादेक रहा तो यही रतिया मिली रहा है। हाँ, अरे नादेक रहा तो कोनो दोसर रातियम नाद लेती। गौर करें इस गुलगुले वाली रात में ना, जब ये बैठती हैं, जब ये बैठती हैं इस रात में, तो यकीन जाने बोरा दुई बोरा कुफुर नाई करत हैं, 16 टैरा फूके लो आप। हाँ, क्योंकि ये अपनी जिंदगी मां फाइबर के प्लेट में जौना नाई परोसी, स्टील के प्लेट में अब्दुल वकील भैया परोसी नाई परोसी। ये अपने जिंदगी में अहद कर ली ना कि हम अगर जौना परोसब जिंदगी में कभी तो सिर्फ सोने के थारा में। बताओ ये कितना बड़ा झूठ है। अरे बोलो यार, ये झूठ है कि नहीं है?
गौर करें आप। 20 मिनट कोनो मेर बोल ले दो भैया, कोनो मेर कंट्रोल करे दो, एक आध सवाल जवाब बाद में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, और जब बात आती है तो नमाज की, और जब नमाज की बात आती है, और लोग तो इनको नाकिसुल अक्ल कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं भाई, आपने भी सुना होगा इन औरतों को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है, कारी वसीम साहब। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आज तक इनके न गाने के हम किताब देखा है, न इनके गाने के शायर का हम पता लगा पाए। देखो मतलब ये खुद की शायरा है। बोलो, आप किताब देखो इनके गाने, इनके शायर का दुनिया में कहूं कोनो कोने किनारे पता लगा कितनी। आज यकीनन कारी रिजवान साहब ने इनकी सेटिंग पर पानी फेर दिया। हाँ, और जितनी खफा है महफिले मिलाद में नहीं आई है। देखो कुर्सी खाली, हाँ नहीं आई। वही आप सेट है कि रचावे का है तो यही रतिया रही। और जब बात आती है नमाज पढ़ने की, कसम खुदा की अगर आप न माने तो कल सुबह मेरे जानिब से एक सवाल कर लेना। ऐ मेरी बहनों, एक सवाल कर लेना, गौर कर। ऐ मेरी बहनों, नमाज में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अगर तुम नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नामुकम्मल रह जाएगी, तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती, तुम्हारी नमाज फासिद हो जाएगी। ऐ मेरी बहनों, जरा अत्तहियात को सुनाओ तो 9 मरतबा। कई मरतबा? 9 मरतबा। अत्ते 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 का बताई मौलाना, हमारा जबनिया नहीं टूटा था। कुरान मुकद्दसा की तिलावत करने में इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है, दुरूद पाक पढ़ने में इनकी जुबान नहीं टूट रही है, कलमा शरीफ पढ़ने में इनकी जुबान नहीं टूट रही है, नबी की नात पढ़ने में इनकी जुबानियां नहीं टूट रही है। और जब गुलगुले वाली रात में जौना परोसने की बात आती है, इमाम साहब कितना भी कंट्रोल करें, कितना भी कंट्रोल करें, इनकी जुबानियां नहीं रुक रही है। अल्लाह और शायद इनको पता नहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपसेट होने की जरूरत नहीं है, बौखलाने की जरूरत नहीं है, बौराने की जरूरत नहीं है। आज कारी रिजवान साहब ने जो महफिल मुनक्किद की है, कसम खुदा की सिर्फ तुम्हारी बख्शिश का जरिया नहीं, ये सामने बैठे हुए हमारे भाइयों का जरिया नहीं, मिंबर रसूल पर बैठे हुए उलमा शोरा के लिए सिर्फ जरिया नहीं। कसम खुदा की आज जिस महफिल को मोहम्मद इरशाद साहब ने रचाया है, कसम खुदा की अगर इस महफिल को अल्लाह ने कबूल कर लिया तो यही महफिल हम सबके बख्शिश का जरिया बनेगा। आज तुम भी इस महफिल में बैठ करके अहद कर लो, आज तक जितना जौना परोसा तो परोसा, लेकिन आज के बाद रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ करके तौबा करके तब उठना। जिंदगी में जब तक, वैसे तो जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं, जी के ठिकाना हो वो हाथ उठावे, नहीं ठिकाना है। ये घुंघरू गले का बोलेगा, बड़ा बुरा आलम होगा। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, बस इसी शेर को पढ़ करके इंशाअल्लाह सलातु सलाम। जिंदगी ने अगर फिर मौका दिया, कसम खुदा कि आप 5 घंटा कहेंगे, लेकिन हमका फिक्र है अब अगर इसमें कोई बोरची साहब तो नहीं है, मतलब बोरची बाहर के आएंगे। हमका खतरा है कि पूरी रतिया पुरान होए, मतलब कहूँ प्रोग्राम होए, कहीं निदियाए जाए सुबेरवा तो नमकवा 2 बार सालन में न डाल दे। नहीं, प्रोग्राम ये शादी के मौके पर कारी अब्दुल वकील साहब जितने प्रोग्राम होना चाहिए 11 बजे इख्तिताम हो जाना चाहिए। 11 बजे बहुत हो जाए तो 12 बज जाए, उससे पहले, क्योंकि शादी के प्रोग्राम कल आप तमामी हजरात को बड़ी मेहनतें करनी है। बोलो करनी है? मालूम नहीं कहां कहां से हमारे मेहमान तशरीफ लाएंगे, हमें उनकी इज्जत करनी है इंशाअल्लाह, हमें उनकी। हाँ, और मेहमानों में अगर कोई 1 से 1 लोग आ जाते हैं, बारात जब आती है नहीं आती,
तो तुम हो ना बौरा जाओ उनके साथ। हर किसी के लोग होते हैं। कोई जरूरी है मोहम्मद इरशाद साहब जो शादी कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है? बोलो। कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं कि अगर मामला खुट हो जाए तो हमका बड़ा मजा आ जाता है। यही तो मुसलमान की देन है, खराबी यही है। हाँ, एक मुसलमान तरक्की कर रहा है तो दूसरा पैरों पकड़े खींचत है कि कहूं तरक्की करे ना पावे। एक बात याद आ गई यार, अगर कह दो तो बयान इजाजत है। सिद्दीक अकबर मर्तबे में भी बड़े, उम्र में भी बड़े। हजरत अली उम्र में भी छोटे, मर्तबे में भी छोटे। लेकिन सिद्दीक अकबर हजरत अली को सलाम करने का कभी मौका ही नहीं देते। जैसे मुलाकात होती पहले सलाम करते। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन सिद्दीक अकबर ने सलाम नहीं किया तो हजरत अली ने कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? एक दिन, ए बेटा बड़ी कीमती बात, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारी रिश्तेदारी में एक इंतकाल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खतरनाक, आप सबने सुना होगा। उसके जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाई है, आप लोग रहे होंगे। तो बड़ा खतरनाक, जिंदगी मौत का यकीनन कोई ठिकाना नहीं यार। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये शेर जरा याद दिला दीजिएगा, जहन से उतर जाए तो आखिर में पढ़ दूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। सिद्दीक अकबर मर्तबे में भी बड़े और उम्र में भी बड़े, सलाम करने का अली को कभी मौका नहीं दिया। जैसे मुलाकात होती पहले सलाम। एक दिन हजरत अली ने सोचा सिद्दीक अकबर हमें कभी मौका नहीं देते, आप देखते हैं, आप देख ले, जब भी मुलाकात होती है पहले सलाम कर लेते। सोच करके निकले तो हजरत अली, लेकिन उस रोज भी सलाम करने से महरूम रहे, दूरी ही से सिद्दीक अकबर ने सलाम कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली ने सलाम किया। थोड़ी देर ठहर करके हाल खैरियत दरियाफ्त नहीं की सिद्दीक अकबर ने, मुकद्दमा रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। या रसूलल्लाह, सिद्दीक अकबर कभी सलाम करने का मौका नहीं देते थे, लेकिन आज मौका भी दे दिया, लेकिन थोड़ी देर ठहर करके मुझसे हाल दरियाफ्त नहीं किया। बुलाओ हजरत अली को। सिद्दीक अकबर को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया गया। मेरे आका ने फरमाया, क्यों तुम कभी सलाम करने का मौका नहीं देते थे, आज मौका दे दिया, लेकिन थोड़ी देर ठहर करके हाल खैरियत पूछनी चाहिए, हाल खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए। कुर्बान जाओ इस हदीस पर। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने बारहा, मेरे सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस है और उस पर मेरा यकीन है, एतमाद है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, मैंने हमेशा पहले अली को सलाम किया, मेरा अकीदा था मैं पहले जन्नत में जाऊंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान जाए, मैं पहले जन्नत में चला जाऊं और मेरा भाई अली बाद में जन्नत में जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। इसलिए आज मैंने पहले अली को सलाम किया है कि मैं बाद में जन्नत में जाऊं, अली पहले जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुसलमान अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा, हाँ आप यकीन माने दोस्त, या टाइम नहीं, बहरहाल जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। अपने अंदर सुधार पैदा करें, और मेरी माँ बहनें भी, जितने लोग भी हाजिर हो, आज अपने अंदर ये सोच करके इस जलसे से उठें कि मरते मरते मर जाएंगे, लेकिन किसी शैतान के बौखलाने पर हम बौखलाएंगे नहीं और आर्केस्ट्रा कतई रचाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, मतलब जोर से इंशाअल्लाह नहीं कहा तो इंशाअल्लाह नबी की पाक महफिल रचाई। तो हजरात गिरामी, तकरीर मेरी खत्म हो गई। कोई जरूरी नहीं है जो आयत मैंने पढ़ी है कोई फर्ज वाजिब है कि आज ही बयान किया जाए।
कोई फर्ज वाजिब नहीं है। जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, दोबारा इंशाल्लाह मेरा ये वादा रहा कि आयत आज पढ़ के जा रहा हूं, तकरीर बाजार पुरुआ की सरजमीन पर बाद में करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 2 शेर के लिए इजाजत, अभी जब रिजवान निजामी साहब नबी की नात पढ़ रहे थे ना, तो पिछवा बैठा हम छटपट 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 कर रहे थे कि अगर आ गया मौका तो चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन की सुन्नत पर अमल जरूर करूंगा। हाँ, क्योंकि नबी की नात सिर्फ नकीब अहले सुन्नत अब्दुल वकील साहब ही को पढ़ने का हक नहीं, कारी वसीम साहब को ही पढ़ने का हक नहीं। आज नबी की महफिल में बैठ करके ये फैसला करो, आज के बाद हम सब नबी की नात पढ़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। बच्चा हो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, नौजवान हो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, और ये मेरी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाए तो सरकार की तारीफ में नबी की नात गुनगुनाए, बर्तन मांजे तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, खाना पकाए तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए। मुसलमानों गौर करो, अरे जो खाना नबी की नात पढ़ करके पकाया गया होगा, उस खाने के जायके का आलम क्या होगा, सुभान अल्लाह, लज्जत का आलम क्या होगा। हम भी गुलाम हजरत हसन हो गए और नाते नबी को पढ़ के सना खान हो गए। तो अब तक तो नबी की नात सुनी है आपने, अरे हमरे वाला उठा उठा तो नहीं दिए देते रे, लेकिन भाई ने ऐसा कर नहीं सकता, मामू को नहीं बौखला सकता, इजाजत है। तो एक मर्तबा दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा दो और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा एडवांस कह दो सुभान अल्लाह। हालांकि सब कुछ हो चुका, अब मजीद ना तकरीर की ज़रूरत है ना नबी की नात की ज़रूरत है, लेकिन कसम खुदा की दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश बाकी है कि आप तमामी हजरात के सामने रूबरू, मालूम नहीं कब मौका आए, इस वजह से 2-3 शेर मुलाजा फरमा लें, इजाज़त है। अच्छा, एक बार आहिस्ता आवाज में और सुभान अल्लाह कह सकते हैं? नहीं, मतलब आहिस्ता आवाज में, माशाअल्लाह। जब आहिस्ता आवाज का ये आलम है तो अगर दिल से एक बार बोल देंगे तो फिर आलम, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि रिजवान निजामी नहीं बन सकता मैं, आप समात फरमाएं। और अब तक सुनी है लेकिन याद भी करना है, अगर एक शेर याद हो गया उसी को गुनगुनाना है आपको। ईसा मूसा का वो अरमान रसूले अरबी, 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 नूह और शीश में ज़ीशान रसूले अरबी, दोनों आलम के हैं, दोनों आलम के हैं सुल्तान रसूले अरबी, दोनों आलम के हैं सुल्तान रसूले अरबी, किबला वो काबा वो ईमान रसूले अरबी, किबला वो काबा वो ईमान रसूले अरबी, और दो जहां आप पे कुर्बान रसूले अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूले अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रस। और ये जो सामने तशरीफ फरमा है ये सब मेरी बहनें हैं, बेशक अल्लाह ताला मेरी बहनों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन कह दो। ये बहनों के दिल की आवाज है जो आप सब तक पहुंचा रहा हूं, अल्लाह कबूल फरमा ले, दुआओं के साथ मचल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, उसका फजले एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाए। लोग अपने नसीबे पर जितना भी नाश करें कम, बेशक अपनी किस्मत पर जितना भी नाश करें कम है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। बोलो है कि नहीं? और दूसरा एहसान
कि अल्लाह ने हमें और आपको हजरत इंसान बनाया। अच्छा, अल्लाह अगर चाह लेता तो कुछ भी बना सकता था। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अल्लाह ताला गधा बना दे तब क्या करती? नहीं नहीं, मतलब सच्चाई बता दो, कौने भट्टे पर हुई थी कोनो पता है कोनो पता? लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, उसने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया अल्लाह ने। और अब क्या बताऊं, अरे वो उसकी कुदरत में था, कुछ भी बना सकता था, बोलो है कि नहीं? तो मुलाहिजा फरमाए, ईसा मूसा का वो अरमान, रसूल अरबी, नूह और शीश में जीशान, रसूल अरबी, दोनों आलम के हैं सुल्तान, रसूल अरबी, किबला वो काबा वो ईमान, रसूल अरबी, और दो जहां आप पे कुर्बान, रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत आपके खतीब व इमाम साहब किबला ने जो भी बयान किया ना, पूरे बयान को शायर ने चंद मिसरों में रख दिया है, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। जो आज के हालात चल रहे हैं उसको मुलाहिजा फरमाए, पूरी तकरीर की, और माशाअल्लाह बड़ा अच्छा खिताब किया। और उससे पहले मौलाना अहमद रजा साहब का खिताब, मैं बाजू में बैठा, बाजी के यहाँ बैठा था, बहन के यहाँ मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा बयान हुआ माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुलाहिजा करें, आज के हालात बयान कर रहा हूँ। गर्दिशें घेरे हैं सरकार, बचा लो मुझको, गर्दिशें घेरे हैं सरकार, बचा लो मुझको, गर्दिशें घेरे हैं सरकार, बचा लो मुझको, मैं गुनाहगार सही फिर भी निभा लो मुझको, मैं गुनाहगार सही फिर भी निभा लो मुझको, सबने टाला है मगर आप न टालो मुझको, सदका हसनैन का रौसे पे बुला लो मुझको, सदका हसनैन का रौसे पे बुला लो मुझको, और हिंद में हूँ मैं परेशान, रसूल अरबी, हिंद में हूँ मैं परेशान, रसूल अरबी, हिंद में हूँ मैं परेशान, रसूल अरबी। अच्छा, मेरी जमात के लोग भी आज बहुत तंग हो चुके बेचारे, अगर इजाजत दे तो आखिरी शेर पढ़ के जा रहा हूँ। जी बिल्कुल पढ़ दें, आखिरी बंद। जी जी जी, हाँ तो उसी को पढ़ दूंगा। मैंने अभी अर्ज किया कि जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, और क्या बताऊं यार मेरे भैया, वक्त नहीं है यार, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था। हमारे दिमाग में एक बात ठूसी पड़ी है कि हम नमाज पढ़बे तो अल्लाह रोजी देगा, और नहीं पढ़बे तो अल्लाह, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने? अरे हम शादी के मौके पर डीजे बजेबे तो अल्लाह राजी रही, और न बजेबे तो हम नमाज पढ़, हम अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, और नहीं राजी रखेंगे तो भी अल्लाह रोजी देगा। हम उसके हबीब को राजी करेंगे तो अल्लाह रोजी देगा, और नाराज करेंगे तो भी। लेकिन इके कसर, सच्चाई बताए आप, इके कसर हुआ निकसी। बस थोड़े दिन तुम और अजान के टाइम पर चुस्कियां ले लो चाय की, बस थोड़े दिन, बस थोड़े दिन तुम और, हाँ, होटल पर बैठ करके जिस इमाम के पीछे इक्तदा में नमाज पढ़ते हो उसकी गिबत कर लो, बस कितने दिन? थोड़े दिन। और उसके बाद ये घुंघरू गले का बोलेगा, बड़ा बुरा आलम होगा मेरे, ये घुंघरू गले का बोलेगा, और ये घुंघरू गले का बोलेगा, जब सांस का डोरा टूटेगा, जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। अब्बा भी रो रहे
हैं, अम्मा भी रो रही हैं, बीवी भी खड़ी रो रही है, औलाद भी रो रहा है, सबके सब रो रहे हैं और इधर जान निकल रही है। जान निकलते हुए तो देखे होगा आपने, एक साहब सराहने बैठते हैं, चम्मच में पानी लेकर के, डालो पानी, डालो पानी, डालो डालो पानी। इधर जनाबे अली कह रहे हैं पानी डालो, उधर अपने आका का फरमान, मेरे आका इरशाद फरमाते, जिस वक्त जाकनी का आलम होता है, जिस वक्त इंसान के रूह कब्ज होने का वक्त आता है, जिस वक्त इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान हिचकोले खाता है, जिस वक्त रूह कब्ज होती है, मेरे आका इरशाद फरमाते, इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर पूरे समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो समंदर का पानी खत्म हो जाए, लेकिन मरने वाले की प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए सच्चे दिल से तौबा करके उठो, ये अज़्म करके उठो, फैसला करके उठो कि आज के बाद शादियों के मौके पर कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे, कैदो मचल कर इंशाअल्लाह। और ये भी अहद करके उठो कि हम सचमुच मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे और सबसे पहले अपनी बनाई हुई मस्जिद को आबाद करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब आप हज़रात खड़े हो जाएं, नबी की बारगाह में दुरूद